जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, व्हाइट हाउस के इस दावे से मच गई हलचल। बताएंगे ऐसी कौन सी नई ताकत हासिल कर ली है पाकिस्तान ने अचानक से ही रातों रात कि अमेरिका को व्हाइट हाउस को दावा करना पड़ गया, जिसने हड़कंप मचा दिया है, भारत को भी चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, वहीं बताएंगे बांग्लादेश में चल रहा है टेरर कैंप। म्यांमार के रखाइन पर कब्जे करने वाली अराकान आर्मी का सबसे बड़ा आरोप, कहा छिड़ सकता है नया संघर्ष। तो वहीं लद्दाख का वो चरवाहा जो बिना लड़े कहलाएगा कारगिल युद्ध का हीरो, कैसे दोस्तों और क्यों बिना लड़े उनको कारगिल का हीरो कहा जाएगा। तो वहीं एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जो सबको चौंका देगी। दरअसल हिंदुओं पर अत्याचार के बावजूद भी इस रिपोर्ट ने बांग्लादेश को इस साल का सबसे बेहतर देश बताया है। दोस्तों, बताएंगे किसने ऐसी रिपोर्ट जारी की है, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए अंत में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। ये बात हमने दोस्तों व्हाइट हाउस ने खुद दावा किया है, जिसने भारत तक में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की एक सरकारी मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसी पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा 3 अन्य वेंडर कंपनियों पर भी रोक लगाई है। इस बीच व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी के दावे ने हलचल मचा दी। दरअसल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में जुटा है जो दक्षिण एशिया से बाहर तक मार कर सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उस मिसाइल हमले की जद में आ सकता है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि इस्लामाबाद का जो रवैया है वो सवाल खड़े करने वाला है। आखिर उसकी नीयत क्या है जो वो इस तरह की मिसाइलें तैयार कर रहा है। फाइनर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए ये हैरानी की बात है और समझना कठिन है कि कैसे पाकिस्तान इतने बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। जी हाँ, खास तौर पर अमेरिका तक को वो निशाने पर ले सकता है। दोस्तों, हालांकि इस बीच अमेरिका के आरोपों और पाबंदियों से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। उसने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिका पर भेदभाव का आरोप जरूर लगा दिया है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब व्हाइट हाउस कह रहा है कि अमेरिका तक मारने वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। भारत तो उसका पड़ोसी ही है। बहरहाल अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने किस बेसिस पर यह दावा किया है। शायद भारत भी अब अमेरिका से रिपोर्ट तलब कर सकता है। वहीं आपको बता दें, म्यांमार के रखाइन पर कब्जे करने वाली अराकन आर्मी का सबसे बड़ा आरोप है कि बांग्लादेश में टेरर कैंप चल रहा है, जो कि एक नए संघर्ष को जन्म दे सकता है। दोस्तों, म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकान आर्मी बोले तो डबल ए का कब्जा मजबूत हो गया है। सशस्त्र समूह AA ने म्यांमार की सेना को पीछे धकेल दिया है। इससे बांग्लादेश की सीमा पर अराकन का नियंत्रण हो गया है। रखाइन पर कब्जे के बाद अराकन ने कहा कि वो सीमा पार यानी बांग्लादेश से आकर लड़ाके म्यांमार में हिंसा कर रहे हैं। अराकन का कहना है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के आसपास 11 आतंकी समूह काम कर रहे हैं। इनमें रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो RSO, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA और अराकान रोहिंग्या आर्मी ARA शामिल है। इन गुटों के लोग म्यांमार में हत्या, अपहरण, बलात्कार और दूसरे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक की एक रिपोर्ट में अराकान आर्मी के हवाले से दावा किया गया है कि बांग्लादेश में ट्रेनिंग लिए लोग मोगोंडा और बुथीडोंग शहरों में सबसे ज्यादा वारदात कर रहे हैं, जो एक नए संघर्ष को जन्म दे सकता है। वहीं बता दें, पाकिस्तान से भी ज्यादा क्रूर और बदतर बन गया है बांग्लादेश। हिंदुओं पर किए 2200 से भी ज्यादा हमले। ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि खुद संसद में खोली गई है यूनुस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस मानने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने हिंसा पर बांग्लादेश के झूठ की पोल खोल दी है। संसद में दिए एक जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि इस साल 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हमले हुए हैं, जबकि अक्टूबर तक पाकिस्तान में इस साल हिंदुओं पर 112 हमलों की घटनाएं सामने आई है। यानी कि इससे साफ है कि बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान से भी ज्यादा क्रूरता दिखा रहा है। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा कदम भारतीय कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। ईरान से तेल खरीदने का है आरोप। दरअसल अमेरिकी सरकार ने एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय कंपनी पर यह प्रतिबंध ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल का व्यापार करने के आरोप में लगाया गया है। जिस भारतीय कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है वो एटलांटिक नेविगेशन OPC प्राइवेट
लिमिटेड है। ये कंपनी पोत विगोर और ISM का प्रबंधन करती है। आरोप है कि ये पोत ईरानी तेल के परिवहन में शामिल है। जी हां, अमेरिका के वित्त विभाग ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान से तेल खरीदने या ईरानी तेल का व्यापार करने के लिए 4 कंपनियों और 3 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने कहा कि इन कंपनियों और जहाजों के जरिए ईरान की सरकार अरबों डॉलर का राजस्व कमाती थी। अमेरिकी सरकार में आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के अधिकारी ब्रैडली टी स्मिथ ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास, अपने हथियार प्रणालियों के प्रसार और अपने प्रॉक्सी को समर्थन देने के लिए जहाजों कंपनियों के अपने नेटवर्क पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने यह प्रतिबंध सिर्फ भारतीय कंपनी पर ही नहीं लगाया, उसने ये प्रतिबंध ईरान, चीन की कंपनियों पर भी लगाया है। तो वहीं आपको बता दें, अलविदा ताशी नामग्याल दरअसल लद्दाख का चरवाहा जो बिना लड़े कहलवाया कारगिल युद्ध का हीरो। दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की पहली सूचना देने वाले लद्दाख के चरवाहे ताशी नामग्याल का निधन हो गया है, यानी उनकी मौत हो गई है। भारतीय सेना के लेह स्थित 14 कोर मुख्यालय ने शुक्रवार को ट्विटर, जो पहले हुआ करता था एक्स, पर उनके निधन की खबर शेयर की। कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय भारत और पाकिस्तान के बीच मई जुलाई 1999 के बीच हुआ। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में लड़ा गया। जी हाँ, इस युद्ध के कई नायक थे, जिनमें चरवाहे ताशी नामग्याल का भी नाम शामिल है। नामग्याल के निधन पर सेना ने कहा कि ऑपरेशन विजय 1999 के दौरान राष्ट्र के प्रति उनकी अमूल्य सेवा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। इस दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आप भी दोस्तों इनको श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सार्क को लेकर कह दी ऐसी बात। दरअसल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही जहां बांग्लादेश अपने पारंपरिक दोस्त भारत से पहले के मुकाबले दूर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के करीब ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात है। गुरुवार को हुई इस मुलाकात में यूनुस ने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े लंबित मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं की मुलाकात काहिरा में विकासशील देशों की D8 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। जी हां, D8 विकासशील मुस्लिम देशों बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की का संगठन है, जिसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होती है। वहीं बता दें, रूस से भारत के लिए चला 3900 टन का महाविनाशक युद्धपोत INS तुशील, चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। एक्सपर्ट ने क्या कहा आपको सुनवा दे। दरअसल भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील रूसी शहर कालिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो गया है। इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 125 मीटर की लंबाई और 3900 टन का यह जहाज घातक मारक क्षमता रखता है। INS तुशील ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ये भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। इस युद्धपोत से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में चीन की नौसेना ने बार बार आक्रामकता दिखाई है। वहीं बता दें, पहाड़ खोदने में जुटा चाइना 31,000 करोड़ रुपए कर रहा खर्च, किस तिकड़न में लगा है ये ड्रैगन। बता दें, चीन दुनिया की सबसे लंबी मोटरवे सुरंग बना रहा है। ये सुरंग और अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बना रहा है। इसके लिए वो कई किलोमीटर तक पहाड़ों के अंदर खुदाई कर रहा है। इस सुरंग को बनाने के लिए ड्रैगन दुनिया की 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार तियान शान पर्वतों को खोद रहा है। पहाड़ों के अंदर से गुजर रही है 20.9 किलोमीटर लंबी मोटरवे सुरंग बनने से यात्रा का समय काफी घट जाएगा। चीन इस प्रोजेक्ट के लिए $3.7 बिलियन यानी करीब 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। नॉर्वे भी ऐसी ही 25 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा है, लेकिन चीन का काम काफी तेजी से चल रहा है। इससे तियान शान पर्वतों के जरिए यात्रा का समय 20 मिनट तक घट जाएगा। तियान शान पर्वत दुनिया की 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वहीं इसको बता दें, भारतीय राजदूत का बयान, कहा पीएम मोदी की कुवैत यात्रा से नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे द्विपक्षीय संबंध। जी हां, कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वेगा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुवैत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे द्विपक्षीय संबंधों के अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है। स्वेगा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में। सबसे पहले यह यात्रा 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कुवैत की हो रही है। दूसरी बात, ये खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक दौरा नहीं किया है। और तीसरी बात, दोनों पक्षों के बीच अगर आप देखें तो ये पिछले 1 दशक में पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। तो यहाँ आपको बता दें, सीरिया में अमेरिका ने दुगनी की सैनिकों की संख्या। अबू जलानी से मिलने जाएगा डेलीगेशन। क्या तुर्की के हमले का सता रहा है इसको डर? दरअसल बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद उथल पुथल से गुजर रहे सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में अलकायदा और ISS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे अबू जुलानी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार से बातचीत के लिए भी
भी अमेरिका उत्सुक दिखाई दे रहा है। अमेरिका जल्दी ही सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजने पर विचार कर रहा है। अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि सीरिया में उथल पुथल का फायदा उठाने में कई देश लगे हैं। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का भी नाम शामिल है, जो सीरिया के मुद्दे पर एक्टिव है। इजराइल भी सीरिया में जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं अमेरिका ये भी चाहता है कि फिर से ईरान की स्थिति सीरिया में मजबूत हो। वहीं बता दें, अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज महीना के रूप में मनाएगा ये अमेरिकी राज्य बिल हो गया पास। जी हां, अमेरिका के ओहायो राज्य में अब अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज महीने के रूप में मनाया जाएगा। ओहायो स्टेट हाउस और सीनेट ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महीने के रूप में नामित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। स्टेट सीनेटर नीरज अंतानी ने अक्टूबर को ओहायो में हिंदू विरासत महीने के रूप में नामित करने के अपने विधेयक के पारित होने के बाद कहा कि ये ओहायो और देश भर के हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है। अब हर साल अक्टूबर में हम ओहायो में आधिकारिक तौर पर अपनी हिंदू विरासत का जश्न मना सकेंगे। अंतानी ओहायो के इतिहास में पहले हिंदू और भारतीय अमेरिकी स्टेट सीनेटर है और देश में सबसे कम उम्र के हिंदू और भारतीय अमेरिकी स्टेट या संघीय निर्वाचित अधिकारी भी हैं। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन का सबसे बड़ा बयान जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बिना शर्त तैयार हूं मैं। जी हाँ, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हूं। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होगी। ट्रंप ने रशिया यूक्रेन युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो कैसे इस संघर्ष को खत्म करवाएंगे। व्लादिमीर पुतिन का ये महत्वपूर्ण बयान यूक्रेन युद्ध के लगभग 34 महीने बाद उनके वार्षिक सवाल जवाब कार्यक्रम के दौरान आया, जिसमें वो सरकारी टेलीविजन पर मीडिया और आम लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं बता दें, पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ क्यों हो गया अमेरिका, व्हाइट हाउस के खुले ऐलान और बैन से क्या होगा असर। बता दें, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका सख्त हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका देते हुए एक दिन पहले ही 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इससे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश बना साल का सबसे बेहतर देश, सीरिया नंबर 2 पर। आखिर क्या है पूरा मामला? हिंदुओं पर अत्याचार करने के बाद भी बांग्लादेश नंबर 1 पर कैसे है दोस्तों? दरअसल अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को लेकर चर्चा में बने बांग्लादेश को एक रिपोर्ट में साल का सबसे बेहतर देश बताया गया है। इसके मुताबिक बांग्लादेश ने पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें तथाकथित छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने की बात का भी समर्थन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में से छात्रों ने देश में सालों से शासन कर रही एक तानाशाह और दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंका। यूके के मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक वो हर साल ये लिस्ट जारी करते हैं। इस लिस्ट में वो किसी अमीर या खुशहाल या पुण्य करने वाले देश को ना चुनकर वो ऐसे देश को चुनते हैं जिसने पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा बेहतर सुधार किया हो। हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी अपने एक लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा इस साल का विजेता बांग्लादेश है, एक ऐसा देश जिसने एक छात्र आंदोलन के दम पर करोड़ों की आबादी वाले देश पर 15 सालों से शासन कर रही एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका। बेशक शेख हसीना एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी और उन्होंने बांग्लादेश को एक तेज आर्थिक विकास की ओर अग्रसर भी किया, लेकिन वो एक दमनकारी शासक थी। उन्होंने चुनावों में धांधली की, विरोधियों को जेल में डाला और तो और सेना को प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने का आदेश दे दिया। जी हाँ, तो दोस्तों इस मामले में ये रिपोर्ट जारी की है जहां बांग्लादेश को नंबर 1 देश बता दिया गया है। बहरहाल इस शर्मनाक रिपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे तो मन बढ़ाने वाली बात हो गई बांग्लादेश की और अत्याचारियों की, इस पर आपकी राय निश्चित बनती है दोस्तों। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।